नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव तैयारियों के मद्देनजर एनडीए सांसदों के साथ आज बैठक करेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने वाला चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की 6 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति जब्त की और प्रमुख उद्योग क्षेत्र में इस वर्ष जून में 8.2% की वृद्धि हुई। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के समूहों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के एनडीए के सांसदों के समूहों के साथ वार्ता करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए के सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे। एनडीए घटकों के चुनावी प्रयासों में और तालमेल बढ़ाने के हिस्से के रूप में सांसदों के इन समूहों का गठन किया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हो गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड तथा तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। वे मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में चौथे स्थगन के बाद 3:30 पर कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तथा वामदल सहित विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इस मुद्दे को तुरंत उठाया जाना चाहिए, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारामन ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए पार्टी ने मणिपुर के लिए कुछ नहीं किया। माननीय अमित शाह जी 3 दिन मणिपुर में पूरे के पूरे थे। एक कैंप से दूसरे कैंप, दूसरे से तीसरे कैंप, हर कैंप में गए, लोगों से संपर्क किए, बात किए और आकर के उनको जो रिलीफ तुरंत देना वो सबका इंतजाम भी किए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग फिर दोहराई है। संसद से बाहर पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा के लिए 68 सांसदों ने राज्यसभा में नोटिस दिए हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। संसद में चल रहे गतिरोध को देखते हुए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में कामकाज के सुचारू संचालन के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की। ये बैठक श्री धनखड़ के कक्ष में हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय, सीपीआई के बिनॉय विश्वम, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज झा तथा अन्य शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। संसद ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा ने आज हंगामे के बीच इसे मंजूरी दी। राज्यसभा में ये पहले ही पारित किया जा चुका है।
इस विधेयक में चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र 10 वर्ष के लिए वैध होता था। अब ये प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैध माना जाएगा। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक से फिल्म उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल लगभग 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने तथा लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विश्व में भारतीय फिल्मों की विश्वसनीयता काफी बढ़ी है और देश में बड़ी संख्या में फिल्में बन रही हैं। RRR, कांतारा जैसी पिक्चरों ने जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ऐसी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को और बल दिया है। वर्षों से हमारी साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जिस पहचान की मांग करती थी, आज साउथ की फिल्मों ने रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नाम बनाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य फिल्म उद्योग में पायरेसी के मुद्दे पर अंकुश लगाना है। ये चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रावधान करता है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक फिल्म उद्योग में पायरेसी से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। यह विधेयक पायरेसी के कारण फिल्म को होने वाले नुकसान से बचाएगा। अनधिकृत रिकॉर्डिंग करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत 3 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 3 लाख रुपए तक और फिल्म की सकल उत्पादन लागत का 5% जुर्माने के रूप में देना होगा। इस विधेयक में आयु के आधार पर प्रमाण पत्र की कुछ अतिरिक्त श्रेणियों को जोड़ने का भी प्रावधान है। ए या एस प्रमाण पत्र वाली फिल्मों को टीवी या किसी अन्य मीडिया पर दिखाने के लिए अलग से प्रमाण पत्र लेना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने कहा है कि इस समय देश में 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT संचालित हैं। वर्ष 2022-23 में इन संस्थानों से 25,237 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि न केवल प्रमुख शिक्षा संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी संस्थान में जगह दी जाती है, बल्कि सरकार अनिवासी भारतीयों को भी आकर्षक शैक्षिक तथा अनुसंधान के अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 6 करोड़ 23 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश में वर्ष 2020 से अब तक जीएसटी चोरी के 43,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि अब तक लगभग 29 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ये पोर्टल असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस है जो आधार से जुड़ा और प्रमाणित है। सरकार ने एयर इंडिया लिमिटेड को 470 और इंडिगो को 500 विमान आयात करने की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि विमानों को वर्ष 2035 तक आयात करने का प्रस्ताव है। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में कथित रूप से भूमि के बदले नौकरी घोटाले में 6 करोड़ रुपए से अधिक की 6 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ये संपत्तियां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती, दामाद विनीत यादव और 2 कंपनियों एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की हैं। इन कंपनियों का स्वामित्व लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के पास है। आरोप है कि यूपीए शासनकाल के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार को उपहार में दी गई और बेची गई जमीन के बदले में लोगों को रेलवे में नौकरियां दी गई। इन सभी पर सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में पिछले वर्ष जून की तुलना में इस वर्ष जून में अस्थायी रूप से 8.2% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष जून में इस्पात, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले बढ़ा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,528 अंक पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,754 के स्तर पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 82 रुपये 25 पैसे पर बंद हुआ और दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $85 और 60 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। चीन में विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने आज 3 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। संगमप्रीत सिंह बिस्ला ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। अवनीत कौर ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अमन सैनी और प्रगति ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। भारत 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक लेकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। अभी प्राप्त समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा हो रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों के समूहों के साथ होने वाली बैठकों की श्रृंखला की पहली बैठक है। प्रधानमंत्री झारखंड और ओडिशा के एनडीए सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे। और आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के जवाब देंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 23717106 और 23314444 पर फोन पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव तैयारियों के मद्देनजर एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाने वाला चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 संसद में पारित। प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे में भूमि के बदले नौकरी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की 6 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति जब्त की। और प्रमुख उद्योग क्षेत्र में इस वर्ष जून में 8.2% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।